किसी भी समय ये मस्जिद जमींदोज कर दी जाएगी। कल मैं इसे अपने कैमरे में कैद भी कर सकती थी, लेकिन मैं ये देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। मैं अपनी पहली वाली रिपोर्ट में ये दिखाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई थी। ये दिखाने से पहले भी मेरा मन भारी हो गया था और ये देखने के बाद अब भी मैं भावुक हूँ। मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ियों के दिमाग पर सरकारी मक्कारी और कारगुजारियां चस्पा हो सके। इसलिए दोस्तों, ये तस्वीरें आप सबको देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उसने अकबर नगर बसने दिया। मायावती जी की सरकार आई, अकबर नगर बसने दिया गया। फिर बीजेपी की सरकार आई, अकबर नगर बसने दिया गया। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अकबर नगर बसने दिया गया। फिर मायावती जी की सरकार बनी, फिर सपा की सरकार बनी, फिर बीजेपी की सरकार बनी। सबने अकबर नगर बसने दिया और सिर्फ बसने ही नहीं दिया, टैक्स भी वसूला, बिल भी वसूले। आज बीजेपी की सरकार में अकबर नगर की वो आखिरी मस्जिद भी जमींदोज कर दी गई, जहां जिसको कल मैं गिरते हुए देख नहीं पा रही थी। अपने आप ही नहीं आकर के बस गए, जितने जिम्मेदार वहां के लोग हैं बसने दिया और फिर उजाड़ दिया। मैं झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पक्के टाइल पत्थर वाले मकानों की बात कर रही हूँ, 4-5 मंजिला इमारतों की बात कर रही हूँ, मैं स्कूलों की बात कर रही हूँ। अगर अकबर नगर अवैध जमीन पर था तो फिर स्कूल को मान्यता कैसे मिली? ये विश्व हिंदू महासंघ लखनऊ का जो वो बैनर है उसके ठीक सामने देखेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर के बिल्कुल इधर, तो ये मदरसा एरम मॉडल स्कूल अकबर नगर लखनऊ का ये बोर्ड लिखा हुआ है। बनवाया बिना सरकारी संरक्षण के तो बना नहीं होगा। क्या वो भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़े गए जिन्होंने अकबर नगर बसने दिया? कौन थे वो लोग जिन्होंने एक पूरा रिहायशी इलाका बसने दिया? अकबर नगर निवासियों को तो दंड मिल गया, क्या उन अधिकारियों को दंड मिला जिन्होंने नगर ऐसे ही बनते हैं? दोस्तों, सरकारी अधिकारी माल खा खा करके निर्माण कराते हैं, फिर दूसरे आते हैं उसे अवैध बताकर गिरा देते हैं। एक कांड है और ये कांड सरकारी संरक्षण में हुआ है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो इस मकान में रहता था, वो अपने सामान को बस लेकर गया था, जहां पर इनको कहा गया कि आप अपना सामान वहां पर ले जाकर वसंत कुंज में छोड़ दीजिए। वहां पर बस वो रखने गया था, तब तक बुलडोजर यहां पे चल गया और उसकी ये बाइक अगर साफ तौर पे आप देखें तो उस गरीब आदमी की बाइक, जिसको लेने के लिए, जिसको खरीदने के लिए उसने कई संघर्ष किए होंगे, उसकी बाइक इस समय इस ईंट के ढेर के नीचे पड़ी हुई है। एक देखिए किस तरीके से इसको अवैध निर्माण बताया गया और लोग यहाँ पे बता रहे हैं हम 70 सालों से रह रहे हैं और आज ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। पूरा महल्ला भी छड़ गया है, सब छूट गए सारे साथी। 70 साल थे महल्ला, 35 साल थे तो हम लोग थे, सन 90 से आए हुए थे। क्या करेंगे? ठीक है, अल्लाह ताला ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है सब, बस सबके दिल से दुआ ही निकल रही है। ठीक है, आने वाला समय अल्लाह ताला फिर काट देगा, फिर कहीं बनाएंगे। इससे अच्छा है तो हमका सब कहीं लटा के बुलडोजरें चला देती, कुछ हम लोगों का बचा नहीं है, सब कुछ खत्म कर दी। इतनी मेहनत से हम लोगों ने बनाया, पता है यहाँ पानी नहीं होता था, हम लोग निसात कर लेते।